नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। जयपुर में सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कर दी गई। करणी सेना के अध्यक्ष गोगामेडी की हत्या से पूरा उत्तर भारत अशांत है। फिलहाल हमारे साथ से फरीदाबाद से पारस भारद्वाज हैं, उनसे बात करेंगे। पारस जी, बड़ा हत्याकांड हुआ है और पूरा उत्तर भारत जो है वो उबल रहा है इस समय। नमस्कार सौरभ जी। देखिए, ये उत्तर भारत बिल्कुल उबल रहा है और ऐसी नृशंस हत्या एक व्यक्ति की गई है। मैं तो ये कहूँगा कि एक व्यक्ति की हत्या नहीं की गई है, ये एक विचारधारा को मारने का प्रयास किया गया है। और ऐसे व्यक्ति को जिसने हमेशा ही सभी समाज की आवाज़ उठाई और क्षत्रिय समाज को एक वर्ग विशेष ना मानते हुए एक पूरे सर्व समाज का रक्षक बताते हुए इस विचारधारा को लेकर चलने का काम जो उन्होंने सनातन विचारधारा को और जो हमारी वर्ण व्यवस्था में जो क्षत्रियों का एक कार्य रहा है कि सर्व समाज की रक्षा करना, रक्षा हेतु कोई भी कार्य करना, उस विचारधारा से समाज को पल्लवित और पोषित करने का कार्य जो है वो आदरणीय सुखदेव सिंह गोगामेडी जी करते रहे। मुझे व्यक्तिगत भी सौभाग्य मिला, उनसे 2-3 बार मेरी मुलाकात हुई, उनके भाषण मैंने सुने और उनके विचारों से मैं व्यक्तिगत रूप से बड़ा प्रभावित रहा हमेशा। लेकिन आज बड़ा ही एक दुखद वातावरण हो गया है पूरे देश में, क्योंकि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हमारे देश की जो सिविल सोसाइटी है, हमारे देश की जो एक सामाजिक ताना बाना जो है, हमारे एक देश का जो एक व्यवस्था है जिसको हम कहते हैं कि हम एक सभ्य समाज की जो व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके ऊपर एक कुठाराघात करने का काम जो है वो ऐसे असामाजिक तत्वों ने किया है। तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई इस दुख के समय में सर्व समाज को, 36 बिरादरी को, उस वीरांगना उनकी धर्मपत्नी जी जो है उनके साथ खड़ा होना चाहिए, संपूर्ण क्षत्रिय समाज के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये वो क्षत्रिय समाज है जिसने हमेशा कहीं पर भी अन्याय हुआ, कभी भी ऐसा किसी भी समाज के साथ कोई कुकृत्य होता है तो ये क्षत्रिय समाज सबसे पहले आकर आवाज उठाता है। और उसमें उसका जीवट उदाहरण हमारे आदरणीय गोगामेडी जी रहे, चाहे वो निकिता तोमर हत्याकांड के समय पर उनका आकर फरीदाबाद में आकर उनकी बातचीत करना रहा हो, या फिर जेएनयू में जब इस तरह के नारे लगे कि ब्राह्मण बनियो भारत छोड़ो, जब इस तरह की बातें सामने आई तो सबसे पहला व्यक्ति जिसने आगे आकर ये बोला कि भाई अगर ऐसी कोई बात, ऐसे कोई असामाजिक तत्व इस तरह की बात हमारी वर्ण व्यवस्था के विषय में करेंगे तो आज भी राजपूतों की तलवारें जो है वो ठंडी नहीं हुई है, और किसी को भी अगर ब्राह्मण और बनियों तक पहुंचना होगा तो उसको क्षत्रियों की तलवारों से होकर गुजरना पड़ेगा। ऐसा ओजस्वी भाषण और ऐसा तन मन को झकझोर देने वाला जो वक्तव्य वो देते थे। तो मैं मानता हूं कि ये एक समाज की नहीं, ये पूरे देश की एक क्षति है और मैं इसको अपनी एक व्यक्तिगत क्षति मानता हूं। और सभी लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि जैसे एक संस्मरण मुझे याद आ जाता है कि जब मुगलों ने राजा छत्रसाल को घेर लिया था, 80 वर्ष के थे वो, और जब वो असहाय महसूस कर रहे थे तो उन्होंने बाजी पेशवा जो थे, पेशवा बाजीराव जो थे, उनसे गुहार लगाई थी। तो और कवि ने एक उसको बड़े अच्छे शब्दों में कहा है कि जो गति ग्राह गजेंद्र की सो गति भई आज, जो गति ग्राह गजेंद्र की सो गति भई आज, बाजी जात बुंदेल की बाजी राखो लाज। यानी कि भाई जैसे एक हाथी के पैर को मगरमच्छ पकड़ लेता है, इस तरीके से आज मेरी स्थिति हो गई है। तो बाजी पेशवा को उन्होंने कहा कि भाई आज बुंदेलखंड की जो बाजी है वो जा रही है, तो बाजीराव आप मेरी लाज रखिए। इस तरह के शब्द उस कवि के थे। तो आज स्थिति वही की वही मुझे ऐसे लग रहा है कि आज फिर से एक जैसे कहते हैं ना भाई, एक असामाजिक तत्व के रूप में एक मगरमच्छ ने एक हाथी के पैर को पकड़ के उसको खत्म करने का प्रयास किया, इस विचारधारा को खत्म करने का प्रयास किया है। तो मुझे लगता है कि सब समाज को, हर एक समाज के व्यक्ति को, हर एक संपन्न समाज के व्यक्ति को आगे आकर इस परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए, इस विचारधारा को मरने नहीं देना चाहिए। और कहीं पर भी अपने हक और हकूकों की जो बात होती है, ऐसे व्यक्ति समाज में बहुत चुनिंदा होते हैं, तो इनको सहेज कर और संभाल कर रखने की आवश्यकता है। और मैं आज ये आपके चैनल से ये प्रश्न भी करना चाहूंगा कि भाई जो एक राम राज्य की कल्पना लेकर आदरणीय मोदी जी की सरकार आई थी, आज वो राम राज्य कहाँ गायब है? आज 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, क्यों नहीं हम एक भी आतंकवादी और एक भी इस तरह के जो दुष्चरित्र व्यक्ति जो हैं इनकी हत्या क्यों नहीं कर पाए हैं? आज वो बुलडोजर कहाँ है? आज वो योगी जी के बुलडोजर, योगी जी के जो एनकाउंटर हम कहते हैं, एनकाउंटर मुख्यमंत्री है, आज वो कहाँ है? आज वो विचारधारा कहाँ है? जब एक गरीब का झोपड़ा तोड़ने पर तो हम कहते हैं भाई बुलडोजर चल गया और योगी का मॉडल चल रहा है, लेकिन आज इस तरह के जो दुर्दांत अपराधी हैं आज वो खुले घूम रहे हैं और आज वो ट्विटर पर आकर, सोशल मीडिया पर आकर इसको क्लेम कर रहे हैं कि भाई हमने ये काम किया है। तो मैं कहता हूं कि भाई आज सब
समाज को, पूरे देश को आज खड़ा हो जाना चाहिए और अपने कानून व्यवस्था का पालन करते हुए ऐसी विचारधारा को मरने से रोकना चाहिए और उस परिवार को दिखा देना चाहिए कि जिस सर्व समाज के लिए आदरणीय गोगा मेडी जी ने अपने जीवन के 24-24 घंटे दिए, पूरे दिन के 24-24 घंटे देते रहे वो, और पूरा जीवन उन्होंने इस विचारधारा के ऊपर एक ओजस्वी और क्रांतिकारी विचारधारा के ऊपर जो उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर किया, आज उसको पे बैक करने का समय मुझे लगता है आज पूरे समाज के लिए। जी पारा जी, ठाकुर अमर सिंह जी हमारे साथ हैं, कानून के ज्ञाता हैं, उनसे भी बात करेंगे। अमर सिंह जी, सबसे बड़ी बात अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि जेलों से एक समानांतर सरकार चल रही है और वो किसी को भी जेल से बैठे बैठे मतलब उनके इशारे पर कहीं भी कोई हत्याएं हो जाती हैं, कहीं भी कोई लूटपाट हो जाती है, कहीं भी किसी से फिरौती वसूल ली जाती है। ऐसे में सरकार की जो स्थिति है उस पर थोड़ा सा बातचीत करना चाहेंगे। सौरभ जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि जिस व्यक्ति की हत्या हुई है वह कोई एक सामान्य व्यक्ति नहीं था, वह सर्व समाज के रक्षक के रूप में जाने जाना वाला व्यक्ति था। और जहां तक ऐसी हत्याओं के पीछे बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के ऐसे कार्य नहीं होते हैं। घर में घुसकर दिन दहाड़े 17 राउंड फायरिंग करना और सुनिश्चित कर लेना कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और फिर बड़े आराम से वहां से निकल जाना और अभी तक किसी भी अपराधी का ना पकड़ा जाना, यह शासन की, प्रशासन की विफलता का कारण है। राज्य का निर्माण किया गया था लोगों की, आम जनता की जान और माल की रक्षा करने के लिए, और आज भी अगर आप देखें तो राज्य का जो प्राथमिक दायित्व है वह जान माल की रक्षा ही करना है। हम कल जाकर राशन दे, कल जाकर लोगों को अधिकार दे, वो अलग की बात है, लेकिन आज जनता की पहली अपेक्षा होती है कि लोगों के जान माल की रक्षा की जाए। और जब ऐसे कार्यों को जेलों में बैठे हुए जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो कर रहे हैं या करवा रहे हैं, तो यह साफ संदेश जाता है कि इसे कहीं न कहीं कोई राजनीतिक संरक्षण दिया गया है, जिसे ढूंढे जाने की ज़रूरत है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपेक्षा करता हूँ कि संपूर्ण भारत में जहाँ जहाँ भी मेरी आवाज़ जा सकती है, मैं सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप उस व्यक्ति को न्याय दिलाने की कोशिश करें जो सबके लिए खड़ा होता था। याद करिए, जिस समय राजस्थान में रानी पद्मावती के ऊपर पिक्चर बनाई जा रही थी, संजय लीला भंसाली को थप्पड़ मारने का भी उन्होंने काम किया था। वो थप्पड़ इस बात का नहीं था कि किसी राजपूत महिला के ऊपर पिक्चर बनाई जा रही थी, वह सर्व समाज के नारी अस्तित्व के ऊपर जो एक आक्षेप लगाने की कोशिश की गई थी, वो थप्पड़ उसका जवाब था। तो ऐसे अगर वीर पुरुष हमारे समाज में नहीं होंगे, भय व्याप्त होगा और भय की वजह से ही समाज में बिखराव और विदलन पैदा हो जाएगा। तो इसके लिए जरूरत इस बात की है कि जल्द से जल्द सरकार अपना दायित्व निभाए, और नहीं तो राजपूत समाज तो खुद सक्षम है ऐसे लोगों से अपना बदला लेने के लिए। कहीं आपको ये नहीं लग रहा है कि फिलहाल गुंडे इतने मजबूत हो गए हैं, इतने ताकतवर हो गए हैं कि वो लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोग जो जेल से बैठकर समानांतर सरकार चला रहे हैं? देखिए, अगर आपकी बात को वेरीफाई किया जाए तो मुझे अभी इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है कि किस व्यक्ति ने क्या किया और कैसे करवाया गया, लेकिन ये बहुत सच है कि कोई भी गुंडा तब तक ही गुंडा होता है जब तक उसको राजनीति का संरक्षण दिया जाता है, और राजनीति में तो अपराधियों को संरक्षण देकर अपने उद्देश्य की पूर्ति कराई जाती है। तो हो सकता है कि उस व्यक्ति का कोई इस अपराध में लिंक रहा हो, लेकिन उसे ढूंढने की जरूरत है और ऐसी चीजों को खत्म करके समाज में स्थिरता लाने का प्रयास करना ही राज्य का पहला कर्तव्य है। तो फरीदाबाद गोगा मेडी की हत्या संगठित अपराध का एक स्वरूप है। आप समझ सकते हैं कि कैसे संगठित अपराध इस देश की शासन व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।